सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ श्रीमान राजेश जी और मोना जी हैं। हस्बैंड वाइफ, बहुत ही सुंदर साधना, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, लॉकडाउन से पहले भी कई सालों से जुड़े हुए। तो आइए इनके साथ करते हैं सुंदर शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। रीढ़ गर्दन को लगातार सीधा रखें, मुस्कुराते हुए करें, पूरा प्रभाव लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब गोलाकार घुमाइए, गोल गोल दोनों पांव एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे लगातार नीचे की ओर दबे रहें। बड़ा घेरा हो, गति कम हो। विपरीत दिशा से भी करेंगे, पुनः कोशिश करें, गति कम, सर्कल बड़े से बड़ा। वापिस आ जाएंगे। अब एक बार अपने दोनों पांव को खोलकर अंगूठे आसन पर लगाइए, फिर बाहर की ओर करिए जी। पूरे प्रयास के साथ करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए करिए। कोशिश करिए जी हर बार पांव के अंगूठे आसन को छुएं। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लें। अब एक बार राइट पांव को शरीर के साथ लगाएं, एक बार लेफ्ट पांव को शरीर के साथ लगाएं। वेरी गुड। कोशिश कीजिए हर बार एड़ी शरीर को टच करे। दोनों पांव से एक साथ करेंगे। घुटनों को कोशिश करें मिलाकर कर पाए तो बहुत बढ़िया। हथेली का सहारा लीजिए। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें। दोनों पांव को वी शेप में खोलें, दोनों हाथों को क्लैंप करें। एक बार राइट पांव की ओर झुकें, फिर वापस आए, फिर लेफ्ट पांव की ओर झुकें। करें जी, करिए करिए करिए। अब सर्कल भी बना लें। दोनों पांवों को कवर करते हुए क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। कमर का उपयोग करते हुए, जैसे चक्की चलाते हैं। घुटने लगातार सीधे रहें, पंजे लगातार तने रहें। बस इस बात का हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है जी। अब विपरीत दिशा से कीजिए, रिवर्स। कंधे पे प्रभाव आ रहा है, पेट के ऊपर प्रभाव आ रहा है, रीढ़ पर प्रभाव आ रहा है। बहुत बढ़िया जी। एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, पूर्ण स्थिति में पहुँचें ना पहुँचें। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से मुस्कुराते रहिए, आंखें कोमलता से बंद। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर थाई के नीचे रखें। दोनों पांव एक साथ एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचें। घुटने का जोड़ प्रभाव में आता है इस क्रिया के करने से। इसे हम एक एक पांव से भी कर सकते हैं। कमर गर्दन को यथासंभव सीधा रखिए, मुस्कुराते रहिए जी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से टच करेंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब अपने राइट पाँव को मोड़िए, लेफ्ट पाँव पर रखिए, झूला झुलाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। सामने पाँव को लगातार तान के रखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमर भी लगातार कोशिश कीजिए जितनी संभव हो सके सीधी रहे। मुस्कुराते हुए करें, उत्साह के साथ करें। आएंगे वापस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, हाथों से सहारा लेकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हर प्रयास पिछले प्रयास से अच्छा होना चाहिए। छोटी छोटी ये क्रियाएं आसन करने में बहुत ही मददगार बनेंगी। वार्म अप करिए जी, करिए। समझ में ना आए जरूर देखें। आज हमारे साथ श्रीमान राजेश जी, श्रीमती मोना जी जुड़ी हुई हैं। पहले भी इन्होंने हमारे को सुंदर डेमो दिए हैं। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लें, रिलैक्स, मुस्कुराते रहें, पंजे ढीले, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। जिनसे पद्मासन ना लगे सुखासन में बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते रहें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। कितने भाग्यशाली हम सब, दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से सुंदर अभ्यास करेंगे। तीन बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। 2 और 1 के अनुपात में करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
आइए जल्दी से योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं आज। अपने दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लें अंगूठा मुट्ठी के अंदर, राइट हैंड से अपनी कलाई को पकड़ लें। गहरा लंबा श्वास भरकर एक बार कमर को विस्तार दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। कोशिश करें हमारी ठुड्डी अथवा नासिका अथवा माथा आसन को सहज भाव से छू जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास राजेश जी। सामान्य श्वास में रुकें। जिनका माथा लग गया कोशिश करें नासाग्र लगाएं, जिनका नासाग्र लग जाए कोशिश करें ठुड्डी लगाएं। पीठ के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रभाव आ रहा है। कमर आपकी लचीली बन रही है, कंधे मजबूत बन रहे हैं। धीरे धीरे आराम आराम से वापस आएंगे, सहजता से वापस आएंगे, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। हाथों को आगे ले लें, पद्मासन को खोल दें, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। हर एक क्रिया क्षमता को ध्यान में रखकर कीजिएगा। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, खड़े होने वाली कुछ क्रिया करते हैं। दोनों हाथ अपने सामने लेकर आएं, हाथों को खोलिए बंद करिए, मुट्ठी को खोलिए और बंद करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए। आएंगे वापस, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएं, कलाई को घुमाइए। बहुत बढ़िया। कोहनी को सीधा रखकर दूसरी दिशा से घुमाइए। करिए जी, करिए करिए। सामने तानते हुए ऊपर आकाश को लेकर जाएं। फिर से खींचिए, फिर से घुमाना प्रारंभ करें। प्रयास जरूर होना चाहिए, विपरीत दिशा से कीजिए। तानते हुए बगल में लेकर जाइए और खींचकर फिर से कीजिए। देखने में जितनी साधारण, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है कितनी मुश्किल क्रिया। विपरीत दिशा से करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गर्दन सीधी, आएंगे वापिस विश्राम की स्थिति। सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा अपने पाँव को करिए ऊपर नीचे और हल्का अपने हाथों को शेक कर लें। साथ साथ करिए जी, हाथों को शेक कीजिए, साथ में अपने पाँव को भी कोशिश कीजिए एड़ी आपके शरीर को लगे। कोहनी को सीधा करके भी शेक कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए राजेश जी और मोना जी, सुंदर कपल, बहुत बढ़िया साधना, प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। जिनसे वृक्ष आसन का अभ्यास ना हो वो ताड़ासन का अभ्यास कर लीजिए। बुजुर्ग साथी दीवार के पास खड़े होकर करें। मन बनाएंगे, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगा लें। पहले अपना बैलेंस बनाएं, तत्पश्चात दोनों भुजाएं बगल से ले चलें आकाश की ओर।
प्रणाम मुद्रा। कोहनी सीधी, भुजा कान के साथ, आँख खोलकर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें जी। वाह जी वाह। ये देखिए हस्बैंड वाइफ कितनी सुंदर दोनों की स्थिति। कंसंट्रेशन बनती है। धीरे धीरे साइड से आएंगे वापस, मुस्कुराते हुए आएंगे, पाँव को सीधा करें, रिलैक्स। उन्हें एक बार मन बनाएंगे, बिल्कुल सामान्य होकर बाईं टांग को मोड़िए, दाईं जंघा मूल से लगाइए। पहले बैलेंस बनाएंगे, तत्पश्चात साइड से भुजाओं को ले चलेंगे आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुकें, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके रुकें। बुजुर्ग साथी केवल ताड़ासन करें। बहुत बढ़िया। ताड़ आसन के सारे लाभ ले रहे हैं जी आप। समय को बढ़ाना है, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को नीचे करें, विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें बंद करके जल्दी से सामान्य हो जाए। फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथों से अपने झटके से पीछे लेकर जाएं। एक बार लेफ्ट हथेली ऊपर, एक बार राइट हथेली ऊपर करिए जी। झटके से करिए, कंधों पर प्रभाव आने दीजिए। आएंगे वापस, हल्का सा फिर विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, घुटनों को खोलिए, बंद करिए। सीधा कीजिए, फिर मोड़िए, सीधा कीजिए, अब बाहर की ओर कीजिए, फिर अंदर की ओर कीजिए। डायमंड की शेप बने, करिए जी करिए। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, फिर से विश्राम, रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे। जबरदस्ती कोई ना करें, पाँव मिलाकर कर सकें अवश्य करें। स्थिति लेकर 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकिएंगे अब की बार 5 से 7 सेकंड। एड़ी को नहीं उठाना, हिप्स एड़ी के साथ, वापिस हाथ नीचे। आसन के अगले हिस्से पर आकर श्वास को सामान्य कर लें। एकदम रिलैक्स हो जाएं। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करनी। नए साधक जरूर देखें, समझने के बाद ही कोई क्रिया करें। सूर्य नमस्कार करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 2 बार करेंगे वार्म अप की भांति, जल्दी जल्दी। 1 बार करेंगे रोक कर। एड़ी मिला लें, पंजे खोल लें, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, होठों पर मुस्कान है। पहली स्थिति नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर, हल्का आर्क बनाएंगे पीछे कलाई को सीधा रखकर। वेरी गुड। कमर से आगे की ओर झुकेंगे। तीसरी स्थिति, घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े जी। 20 उंगलियां एक लाइन पर, कोशिश कीजिए।
राइट पाँव को पीछे ले चलें, करेंगे करेंगे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर, दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी को आसन पर लगाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, पैरेलल आ जाइए। बहुत बढ़िया जी। आंखें बंद, मुस्कुराते हुए अष्टांग प्रणाम। आगे से धड़ को उठाइए, 7वीं स्थिति, 8वीं स्थिति, फिर से पर्वत के समान एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। राइट पांव को आगे ले आइए, लेफ्ट पांव को भी आगे ले आइए, भुजा कान के साथ श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कीजिए, पीछे लेकर जाएं, कलाई नहीं मोड़नी जी, कलाई को सीधा रखकर कंधे का दबाव पीछे, मुस्कुराते हुए नमन मुद्रा। ओम भान्वे नमः। पुनः श्वास भरते हुए आकाश की ओर, पिछली बार से और अच्छी कोशिश करनी है। चेहरे पर सिकन नहीं जी, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, सहजता से झुकना है जी। लेफ्ट पांव को पीछे ले चलिए, जितना संभव हो उसके पीछे, दूसरी टांग भी पीछे, आएंगे एक सीध में, क्रम से लगाएंगे घुटने, चेस्ट, फोरहेड। बहुत बढ़िया जी। आगे से धड़ को उठाएंगे, कमर को मोड़ेंगे, घुटनों को नहीं खोलना, पीछे से धड़ को उठाइए, एड़ी आसन पर कोशिश जरूर करें जी। लेफ्ट पांव आगे, दूसरा पांव भी आगे, श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, कलाई सीधी, भुजा कान के साथ। आ जाएंगे नमन मुद्रा में। सामान्य श्वास, दोनों हाथ एक बार नीचे कर लें, रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य हो जाएं, मुस्कुराते रहिए। एक बार और करेंगे, जबरदस्ती कोई ना करे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। एक सिमिट्री में आ जाएं, फिर से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में, पहली स्थिति। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। इसमें ध्यान ये रखना होता है जी कि पांचों उंगलियां हमारी मिली रहे, भुजाएं कान से आगे ना आए, कान के पीछे या कान के साथ। जितना संभव हो सके आर्क बनाने का प्रयास करें, गर्दन सहित कंधों को लेकर जाएं पीछे और विशुद्धि चक्कर पर ध्यान लगाएं। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। राजेश जी खींचिए थोड़ा भुजाओं को, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, कोशिश करेंगे साथ साथ नाभि को भी हम संकुचित कर पाएं। बहुत बढ़िया। माथा कोशिश कीजिए घुटने के पास पहुंच जाए, कोशिश करनी है जी बस। मणिपुर चक्र आपका प्रभाव में है। बहुत बढ़िया जी। मोना जी हथेलियां आपकी बिल्कुल पहुंच गई हैं। राजेश जी आपके भी हाथ टच कर रहे हैं।
पूरी तरह हथेली को लगाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलिए। जितना संभव हो कोशिश कीजिए। जितना पांव पीछे जाएगा स्थिति स्वतः ही बढ़िया हो जाएगी। गर्दन में थोड़ी और गुंजाइश है जी। सभी साधक साधिकाएं ध्यान दें। स्वादिष्टांग चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। दूसरी टांग भी ले चलिए पीछे। बनाइए जी वी शेप। कोशिश कीजिए हमारी चेस्ट अंदर से अंदर जाए। पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर, एड़ियों पर, पंजों पर। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए जी इस वक्त। बहुत बढ़िया साधना का प्रदर्शन। समझ में ना आए जरूर देखिए जी। आएंगे यहीं से पैरेलल। पूरी तरह शरीर एक लाइन में आएगा। ठहरना है जी, आपने मन बनाना है। 10 से 15 सेकंड जरूर कोशिश कीजिए। देखिए जी कितनी बढ़िया सिमेट्री है दोनों की। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। हल्का सा नाभि को आपने सिकोड़कर संकुचित करके रखना है। हो सके नाभि को आसन पर टच मत करने दीजिए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति है। बहुत ही आनंददायक स्थिति है। तनाव को दूर करने वाली, सुकून देने वाली। हथेलियों पर दबाव देंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से वृत्ति भर भी हिलडुल्ला हो। जितना संभव हो सके कोशिश कीजिए। गर्दन पीछे से पीछे, थाई नीचे से नीचे। बहुत बढ़िया जी। बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है जी। आप भी देख लीजिए अगर समझ में ना आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर पीछे से घुटनों को उठाइए और फिर से रिवर्स आ जाएं स्थिति में। फिर से देखिए स्थितियां रिपीट होंगी। एड़ी को आसन पर लगाना है आपने। ठहरना है आपने। कोशिश करनी है नाभि को सिकोड़कर हम रुक पाएं। लगातार अंगूठे उंगली मिलाकर रुक पाएं। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी। थायराइड का रोग दूर रहेगा जी। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे ले आइए। कोशिश कीजिए एक बार में आ जाए तो। पीछे पांव को आसन पर नहीं छूने देना जी। हल्का घुटना मुड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन घुटना हवा में रहे। कोशिश यही करनी है। दूसरी टांग भी ले आइए और महसूस कीजिए कि अब की बार हम और ज्यादा झुक पा रहे हैं। हमारे शरीर में और लचीलापन आया। थोड़े थोड़े प्रयास से एक दिन आपका माथा घुटने की ओर टच होना प्रारंभ हो जाएगा। घुटने में रत्ती भर भी जी खम ना आए बिल्कुल भी इस वक्त। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। खींचिए एक बार। पीछे से पीछे लेकर जाएंगे। कलाई को नहीं मोड़ना जी। कलाई सीधी रखकर कंधों का दबाव बनाना है जी आपने। आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित, प्राणों से पोषित हुआ, ऊर्जा से पोषित हुआ। महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में आसन पर बैठें। सब आसन में लेट जाएं।
दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला। हाथ शरीर से थोड़ा सा हटे हुए। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद कीजिए। सुबह की सुंदर साधना में उनके संस्कार, उनका आशीर्वाद, सूर्य नमस्कार से प्रत्येक अंग हमारा प्रभाव में आया है। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर राइट साइड की करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। आइए आकरण धनुरासन करते हैं जी। आज काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया। हृदय के लिए बहुत ही बढ़िया है ये आकरण धनुरासन। क्षमता को ध्यान में रखेंगे, ध्यान से करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रख लें, जैसे हम झूला झुला रहे थे उस प्रकार की स्थिति बन जाए। अब अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ लें और राइट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, अन्यथा साइड में हथेली को रख लें। बहुत बढ़िया। ये देखिए प्रारंभिक स्थिति सभी की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी राजेश जी, मोना जी। अब श्वास भरते हुए मुड़े हुए पांव के अंगूठे को लेफ्ट कान के पास ले चलें, गर्दन को नहीं झुकाना जी। थोड़ा उठे, थोड़ा उठाएं, जरूरी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा उठाना है, लेकिन गर्दन को सीधा रखना है, कमर को यथासंभव जितना संभव हो सके सीधा रखना है। छल्ला जरूर बनाना है जी आपने। पकड़ जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि मेरा अंगूठा और पहली दो उंगली या एक उंगली से मेरे को पांव के अंगूठे को उठाना है। छोटी उंगली मेरी ऊपर की ओर रहेगी, आकाश की ओर। इस प्रकार की स्थिति बननी है आपकी। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, खींचिए थोड़ा और ऊपर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। बाईं टांग को मोड़िए, राइट पंजे को तान दीजिए, अंगूठे को से क्लैंप करके और लेफ्ट हैंड से सामने वाले अंगूठे को क्लैंप करें, पकड़ लीजिए छल्ला बनाकर और श्वास भरते हुए मुस्कुराते हुए उठा दीजिए, ले चलें राइट ईयर के पास। जिनसे सामने वाला पांव का अंगूठा नहीं पकड़ा जाए वो हथेली का सहारा ले जी, लेफ्ट हैंड से बगल में रखकर थोड़ी सपोर्ट ले सकते हैं। करिए करिए, कोशिश कीजिए जी। पूर्ण स्थिति में ये कान के निकट पहुंच जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा रुकेंगे तभी लाभ होना है। करिए करिए करिए, खींचिए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें, दोनों हाथ रखें राइट साइड में, दोनों एड़ियां पंजे बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन। सामान्य श्वास में बैठेंगे, मुस्कुराते हुए बैठेंगे। हर आसन देखिए दोनों कितना बढ़िया से कर रहे हैं, बड़ी सहजता से कर रहे हैं, बड़े उत्साह से प्रसन्नता से कर रहे हैं। आइए एक और थोड़ा सा मुश्किल आसन है, सुप्त वज्रासन। जबरदस्ती नहीं करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। जो नहीं कर सकते हो वो जितना संभव उसके आधा सुप्त वज्रासन कर लें या कोई दूसरा आसन कर लें। पीछे से अपने पाँव को खोल लीजिए जी।
बहुत बढ़िया, ये प्रारंभिक स्थिति बन गई है। पहले प्रयास कीजिए कि यहाँ पर हमारे घुटने जो है वो लगातार टच कर रहे हों। थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। ठीक, अब जो है धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेंगे, आराम आराम से, और धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे। और कोशिश कीजिए अपने दोनों हाथ गर्दन के आ जाएं और यहाँ पर घुटनों को मिला लीजिए। कोशिश कीजिए घुटने हमारे आपस में टच हो जाएं जी। मुस्कुराते हुए रुक जाइए जी। जितनी जल्दी हम इसका अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे उतना अच्छा रहेगा जी। छोटी उम्र में बड़ी जल्दी से हम इसको कर पाते हैं। पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है ये। जो रेगुलर साधक होते हैं वही इसको कर पाते हैं। अपनी व्यक्तिगत साधना में ज़्यादा समय दीजिए इसको रुकने में। बहुत बढ़िया जी। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में ही धीरे धीरे आएंगे वापस। झटके से नहीं आएंगे, बड़ी सहजता से आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में आ जाएं। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन में आ जाइए। दाईं ओर का शिथिल आसन, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। एकदम सामान्य हो जाएं। नए साथी कोई भी क्रिया जबरदस्ती ना करें जी। आइए धनुरासन का अभ्यास करते हैं जी। आज काफ़ी दिनों से हमने नहीं किए। डेली या कोशिश होती है बदल के आसन करवाए जाएं आपको। एड़ी पंजे मिला ले जी। दोनों हाथ शरीर के साथ माथा या ठुड्डी आसन पर। पहले हम करेंगे इसको एक पांव से करेंगे जी। आज एक एक पांव से, फिर दोनों पांव से, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, आसन आपका बढ़िया बने। राइट पांव को मोड़िए और अपने हाथ से टखने को पकड़ लीजिए, टखने के पास से। अब श्वास भरते हुए, पहले श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठाइए, मुड़े हुए घुटने को उठाइए। बहुत बढ़िया। केवल एक पांव से करेंगे। अभी गर्दन को नीचे ही रखें जी। ठुड्डी लगा सकते हैं आप। दूसरा पंजा तना हुआ रहेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। आराम से घुटने को आसन पर रखिए, पांव को सीधा कीजिए, लेफ्ट पांव को मोड़िए, टखने को क्लैंप कीजिए। पांचों उंगलियां कोशिश करें एक ही दिशा में हो, और श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठा दीजिए, पंजे को तान दीजिए, और कोशिश कीजिए एड़ी मेरे शरीर से दूर जाए, शरीर मेरा टिल्ट भी ना हो। रुकिए रुकिए रुकिए। ये प्रारंभिक क्रिया है जिससे आपका आसन सहज होगा। पूर्ण स्थिति आप बढ़िया कर पाएंगे। आएंगे वापस धीरे धीरे। सामान्य श्वास ले लें। अब दोनों पांव एक साथ मोड़ेंगे जी। दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप करेंगे। बहुत बढ़िया। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाइए, श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठा दीजिए। कोशिश कीजिए लगातार मेरी थाई हवा में रहे जी। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें,
सहज होकर रुकें। गर्दन अधिकाधिक पीछे, एड़ी नितंब से दूर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। यहीं पर शिथिल आसन ले लीजिए, लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से शिथिल आसन। सहज अवस्था। एक बार फिर से करेंगे धनुरासन का अभ्यास। बहुत ही बढ़िया अभ्यास का प्रदर्शन हो रहा है जी। देख लेंगे, अगर समझ में ना आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा या ठुड्डी आसन पर, दोनों पांव एक साथ मोड़ें, टखनों को क्लैंप करके गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए थाई सहित घुटने उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं और जितना संभव हो सके तान दे जी। एड़ी दूर से दूर, घुटने नजदीक से नजदीक। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा अभ्यास राजेश जी, मोना जी। रुकना है, रुकने से ही लाभ होगा। धीरे धीरे आ जाइए वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास, एकदम सामान्य हो जाइए जी। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें। पुनः एक बार मन बनाएंगे। आइए हस्त पादोत्तान आसन करते हैं जी। नाभि मंडल पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। मन बनाइए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। शब्दों पर चलेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठा दें, हाथ भी उठा दें, कंधे भी उठा दें, गर्दन भी उठा दें और कोशिश कीजिए कि मेरी एड़ी की ऊंचाई या टखने की ऊंचाई कंधे की ऊंचाई के बराबर हो। कलाई सीधी रहे जी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से रखेंगे जी शरीर को। इसी अवस्था में हल्का सा विश्राम, हाथ ढीले छोड़ सकते हैं, पंजों को भी ढीला छोड़कर मुस्कुराते रहिए। सर्दी के मौसम में सुबह सवेरे साधना, बस समझिए ईश्वर की कृपा बरस रही है। आइए एक बार पुनः इसका अभ्यास करें। मन बनाएंगे जी। 30 सेकंड रुकेंगे, समय का मैं ध्यान रखूंगा। स्थिति लें, बिना किसी तनाव के श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से पांव उठाकर स्थिति ले लें। रुक जाएं, समय हो गया स्टार्ट। हथेली भी कंधे के समान उठाइए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया जी। 15 सेकंड तो हो भी गई, देखिए 15 सेकंड और रुकना है बस। पंजे तान कर रुकना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए जी। आराम से आएंगे वापस, बिल्कुल धीरे से। फिर से एक बार श्वास को सामान्य कर लीजिए, मुस्कुराते हुए। देखिए नाभि के ऊपर कितना बढ़िया इसका असर आता है। जो चाहते हैं कि मोटापा हमारा जल्दी से कम हो जाए, जो चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो इस आसन का जरूर अभ्यास।
मुस्कुराते रहिए, कोई देखे ना देखे। आइए इसी का विपरीत आसन करेंगे। अभी हमारी कमर नहीं उठी थी, अब की बार हमारी कमर नीचे थी, तो अब की बार हम कमर को और हिप्स को उठाना है। तो सेतुबंद आसन कर सकते हैं या फिर हम चक्र आसन कर सकते हैं। चक्र आसन केवल वो लोग करें जिनको पूरा अभ्यास है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें जी, नहीं तो सेतुबंद आसन भी इक्विलेंट गुड है। मन बनाएंगे जी, स्थिति लेंगे, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ेंगे, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ेंगे और अपने श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाना प्रारंभ कर देंगे। झटके से नहीं जी, आराम आराम से कोशिश करेंगे कि मेरी कमर ज़्यादा से ज़्यादा उठे। इतनी कमर मेरी चेस्ट उठे कि ठुड्डी जो है वो स्वतः ही कंठकूप से लग जाए। असर के साथ जुड़िए, बंद आंखों में देखिए कहाँ पर, किस अंग पर विशेष प्रभाव आ रहा है, और अपने आप को बोलिए कि मेरे लिए बड़ा सहज है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। बड़े सहज होकर बिल्कुल आराम आराम से कमर को रखिए, धीरे धीरे हिप्स को रखिए। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दें। एक आखिरी आसन करेंगे जल्दी से, पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता के साथ एक सिमिट्री में दोनों हाथ दोनों पांव ले चलें आकाश की ओर। बिल्कुल आराम आराम से ले चलें जी, घुटना बगैर मोड़े ले चलें जी, कलाई को सीधा रखकर ले चलें, आंखें बंद करके रुक जाएं जी। हिप्स को नहीं उठाना जी, कोशिश कीजिए हिप्स आसन पर ही रहें, कोशिश कीजिए जी। हाथ एक बार आंख खोल करके देख लीजिए, बिल्कुल कंधे की सीध में होने चाहिए, पीछे नहीं जाएं। एक बार पंजों को अंदर की ओर खींचिए, अपनी ओर बाहर की ओर खींचिए, अंदर की ओर खींचिए, बाहर की ओर, और तानते हुए धीरे धीरे आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी, सहजता से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, समय लगाते हुए वापस आएंगे। जब पूरी तरह वापस आ जाएं, हाथों को आगे ले लें। शवासन, एकदम अपने आप को अब शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए, देखिए कैसा आपको फील हो रहा है। सुबह की ये 1-1.25 घंटे की साधना अपने जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी बनाइए। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, जीवन पर्यंत आपको ये रिटर्न देने वाली है। एक ही प्रार्थना हो, प्रभु इस योग मार्ग पर हम यूं ही चलते रहें, ऐसी कृपा बना के रखना प्रभु।
रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। आएंगे चेतन अवस्था में, मुस्कुराते हुए दाईं ओर करवट लें राइट साइड में और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें अगर लगा सकते हो, अन्यथा वज्रासन में, सुखासन में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। बड़े हर्ष का विषय है, आज हमारे साथ राजेश जी, मोना जी, हस्बैंड वाइफ पहले भी जुड़े हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि दोनों पार्टनर अगर आपस में योग से जुड़ जाएं, तो इससे बढ़िया और हो नहीं सकता कुछ। तो आइए इनके साथ एक मस्ती भरी हंसी हो जाए। सब मन बनाएंगे, आँख खोलकर मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करें। शांत शांत अवस्था, आंखें कोमलता से बंद। अब कोशिश करें अगले 25 मिनट हम आंखें ना खोल पाएं। केवल समझ में ना आए, जरूरत लगने पर ही आँख खोलें। बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने आसन किए हैं, बहुत अच्छा अभ्यास आपके सामने करके दिखाया गया है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम से प्रारंभ करते हैं अपनी प्राणायाम की यात्रा। भस्त्रिका प्राणायाम जो हाथ को ऊपर लेकर के करते हैं, जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठकर कर लीजिए। मन बनाएंगे, पूरे मस्ती के साथ दोनों हाथ अपने ले चलें आकाश की ओर। हाथों को खोलिए, 5 उंगलियों को खोलिए जितना संभव हो सके। भरिए गहरा श्वास और झटके से मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आए, करते जाएं। अब मेरी ओर चलें। वापिस आंखें बंद, इसी अवस्था में बैठे रहें, बिना हिले बैठे रहें। शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को, गर्मी को महसूस कीजिए। कोमलता से आंखें बंद हो, हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। 1 मिनट भी हमने ये क्रिया नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं ऊर्जा, गर्मी को। प्राणायाम में तभी आनंद आता है जब हम पहले अपने आसन कर लेते हैं। भारतीय योग संस्थान तो ये कहता है प्राणायाम के अधिकारी तभी बनते हैं हम जब पूरी तरह आसनों का अभ्यास हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम का ही अभ्यास करेंगे। अब की बार दूसरे वाला भस्त्रिका प्राणायाम जो 4 चरण करते हैं हम, उसका चौथा चरण करेंगे जी। पद्मासन में बैठ सकते हैं आप लोग, या अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे रहें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रख लें। रीढ़ गर्दन सीधी रहे जी, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। मूल बंद लगाकर करनी है ये क्रिया हमने।
शक्ति से श्वास को भरना है, शक्ति से ही श्वास को छोड़ना है, लेकिन चेहरे की आकृति जरा सी भी ना बिगड़े। मन बनाएं और प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, तीनों बंद लगाकर रुक जाएं, अन्यथा मूल बंद तो अवश्य लगाकर रुकें। जब लगे रुकना संभव नहीं हो रहा, नाभि को ढीला छोड़ें, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें और बाह्य कुंभक में रुकें। खोलते हुए सामान्य श्वास। मानसिक स्थिति का अवलोकन कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों का तोहफा है। इसे हम गर्मी में नहीं कर सकते जी। जैसे कुछ मिठाइयाँ होती है जो सर्दियों में आती है, गाजर का हलवा, तो इसी प्रकार कुछ स्पेशल प्राणायाम होते हैं जो केवल और केवल सर्दियों में किए जाते हैं। आइए एक बार फिर से करते हैं इसी का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम, और मन से करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखकर करेंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, मन बनाएंगे, मूल बंद लगाकर प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। बाह्य कुंभक में भी रुके, पुनः मूल बंद। तत्पश्चात शांत होकर मन स्थिति को देखिए। ऐसी सुंदर स्थिति बनती है कि ना श्वास लेने का मन करता है, ना श्वास छोड़ने का मन करता है। कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी विशेष अनुभूति मेरे प्रभु की। जब भी आपका किसी दिन मन ना करे,
इस आनंद को याद कीजिए हमेशा। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही सरल प्राणायाम है, सभी के लिए बहुत ही लाभ देने वाला प्राणायाम है। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। आगे की दोनों उंगलियां खोलकर अंगूठे की गद्दी के साथ लगा दें, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहें। अंगूठा दाईं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन सीधी रख के अनामिका को हटाइए, आनंद पूर्वक श्वास को भरिए। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए, फिर राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर कीजिए। एक सुंदर आवृत्ति आपने की, इसी प्रकार दोहराते जाइए। कोहनी को शरीर के साथ चिपका के रखें, पास में रखें, ताकि हम ज़्यादा देर कर पाएं। कोहनी को उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। क्रिया को मुस्कुराते हुए करेंगे जी। हर श्वास में प्रभु की अनुभूति करेंगे जी। श्वासों का अनुपात भी बराबर रखेंगे जी। अल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं जी हम लोग। बाईं ओर से भरना, दाईं ओर से छोड़ना, दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से छोड़ना। श्वास की आवाज़ स्वयं को भी नहीं आए, श्वासों का अनुपात बराबर हो। पूरा ध्यान हमारा केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। मंद मंद मुस्कान, कमर गर्दन सीधी। मुस्कुराते हुए बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालकर आवृत्ति को विराम करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनुलोम विलोम किसी भी समय किया जा सकता है, बैठ के, लेट के, अपनी सुविधा के हिसाब से किया जा सकता है।
मुस्कुराते रहिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। इसमें आवाज़ जो है वो बाहर नहीं आए, परिवार के अन्य सदस्यों को आपकी आवाज़ सुनाई ना दें। बहुत धीरे आपने ओम की ध्वनि या गायत्री मंत्र करना है और माइंड को वाइब्रेट करना है जी। मन मनाएंगे, स्थिति लें, आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, कानों को बंद करके मूल बंद लगाकर प्रारंभ करें। 5 आवर्तियां। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुस्कुराते रहें, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखें। भ्रामरी प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त होती है, अनिद्रा रोग खत्म होता है, बुद्धि हमारी शार्प बनती है। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें, बड़े मगन होकर, बड़े भाव से, प्रफुल्लित मन से पूरे परिवार के साथ प्रभु के नाम को पुकारेंगे, पूरी तड़प के साथ पुकारेंगे। भले श्वास।
जाप चलता रहे। प्रभु की अनुभूति हो, सुंदर स्पंदन के साथ जुड़ें। ओम की वाइब्रेशंस को देखिए, महसूस कीजिए। प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करें। नतमस्तक होकर प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना, प्रभु प्रतिदिन हमें इस सुंदर साधना का लाभ मिले, प्रतिदिन आपका सुंदर सानिध्य मिले, आपकी ये कृपा हम सब के ऊपर यूं ही बरसती रहे प्रभु, यूं ही बरसती रहे। प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए आइए, कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए कुछ पल शांति में बैठे रहें। जो साथी मेरे जिनके पास समय हो वो और थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करें। बाकी सभी साथी मेरे दोनों हाथ आपस में घर्षण करेंगे। विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। श्रीमान राजेश जी का और श्रीमती मोना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ये पूरे परिवार के साथ योग से जुड़े रहें, हम सब भी जुड़े रहें
आप सब जुड़े हुए साधकों का भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, इसी प्रकार आप प्रतिदिन जुड़े रहें। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल ठीक 5:45 बजे फिर से प्रयास कीजिए हम स्नान करके जुड़ पाएँ, समय से जुड़ पाएँ, पूरे परिवार के साथ जुड़ पाएँ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।